हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हम साझा करने वाले हैं, जिसमें हम यूपी के सेंसस को, यूपी के ज्योग्राफी को, यूपी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं हमारे, वो सारे यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए कलेक्शन हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में कितना हिस्सा है? 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए, टोटल 9 है। 8 राज्य हैं, एक दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र बोलेंगे। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका झारखंड। ओके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। भारत की कुल जनसंख्या का भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है वो कितना है? 16.50%, 16.5%। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना है? 22.3%, 22.3%। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 77.7%। ठीक है, 77.7%। और यहाँ पे शहरी जनसंख्या देखेंगे तो 22.3%। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? 18। टोटल जिले हैं 75। कुल नगर निगम है 17। दूरदर्शन केंद्र हैं 3। आकाशवाणी केंद्रों की संख्या है 13। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403। विधान परिषद में 100। कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश कितने हैं यूपी में? 9 है टोटल। चकबंदी योजना 1954 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में की बनी हुई। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। यूपी में कृषि निर्यात जोन कितने हैं अगर आएगा तो? आलू कहाँ होते हैं? आगरा में। तो आगरा, लखनऊ, सहारनपुर और बरेली। ठीक है, आगरा में आलू का कृषि निर्यात जोन है, लखनऊ में आम का, सहारनपुर में आम का, बासमती राइस का बरेली में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो देखिए, 74.9% नलकूप हैं जिनसे सिंचाई होती है। ठीक है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? चंदौली, 1957। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है हथकरघा उद्योग। प्रदेश में अफीम का कारखाना गाजीपुर में स्थित है। अफीम का कारखाना गाजीपुर में स्थित है। प्रदेश की औद्योगिक जो सहकारी संघ है यानी यूपी का, वह कानपुर में है। प्रदेश की औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में स्थित है। प्रदेश यानी यूपी वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ स्थित है? जिसे नोएडा भी बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर में। पर्यटन में प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में प्रदान किया गया। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है मैत्रेय योजना। मैत्रेय योजना किससे संबंधित है? बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है।
राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित किया गया था। यूपी में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में हुई थी। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र है बनारस अखबार। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र है सरदल अखबार। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। देखिए, प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? सरदल अखबार। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैम कानपुर में है। रक्षा औद्योगिक जो गलियारा है वो किन जिलों से संबंधित है? तो देखिए, ये टोटल 6 जिलों से संबंधित है। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। देखिए, जनसंख्या के कुछ प्रश्न इसमें हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना था? तो ये था आपका 59.3%, यानी 59.3%। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का रैंक कितना है? तो इसका है फर्स्ट, प्रथम। दशहरी आम के उत्पादन में कौन सा अग्रणी है? तो देखिए, दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। मुख्यतया उत्पादित किया जाता है क्या? लखनऊ में दशहरी आम। ठीक है, मलिहाबाद, अगर लखनऊ नहीं देगा तो मलिहाबाद से गेस करेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश में उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी। देश में दुग्ध उत्पादन में यूपी जो है प्रथम स्थान पर है। देश की प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में ही की गई थी 1938 में। 10 मार्च 2021 तक यूपी में संचालित विशेष आर्थिक जोन कितने हैं? तो देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं 14। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है हथकरघा उद्योग। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। नरौरा बुलंदशहर। यूपी में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने हैं, चुर्क और डाला। यूपी में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी है। प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। यूपी लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई 1958 में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कानपुर में की गई। यूपी में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना बरेली में। कृत्रिम रबड़ जो है बरेली में बनती है, इसका कारखाना बरेली में है। कृत्रिम रबड़। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। लखनऊ घराना तबला वादन से संबंधित है। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी की अनेक बंदिशें इस उपनाम से की थी, अख्तर पिया। प्राचीन काल में रचित ग्रंथ, जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता था। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग की या पुष्टि संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना विट्ठल नाथ ने की। इन्हें श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। कौन थे वो? तो कृष्ण की वंशी का अवतार स्वामी हित हरिवंश को माना जाता था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज जिले के पटियाली गांव में। जौनपुर के इस सुल्तान ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ में टप्पा शैली का भी प्रचलन किया। हुसैन शाह सरकी ने
ठीक है। ख्याल गायकी के साथ में टप्पा शैली का प्रचलन हुसैन शाह शर्की ने। सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे जो संबंधित थे रामपुर घराने से। सितार वादक रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे जो रामपुर घराने से संबंधित थे। तानसेन को महारत हासिल थी ध्रुपद शैली में। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य कौन सा नृत्य है? तो वो है राई नृत्य। राई नृत्य। नटवरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश से। नटवरी लोक नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बिरहा लोकगीत की बात करें तो वो पूर्वांचल से संबंधित है। कबीर मेला अयोध्या में लगता है। कबीर मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है नौटंकी। यूपी के जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए, कहारों द्वारा चौरसिया नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा में आयोजित होता है। यूपी में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगता है। ददरी के मेले का आयोजन, देखिए, ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। यूपी की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एवं सिख ईसाई में पाई जाती है बनेठी। बनेठी एक कला है जिसकी उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है। आगरा में आयोजित उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव। देखिए, आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सटीक बोल सकते हैं कि हाँ, इनसे ही प्रश्न आर का जो एग्ज़ाम है उस पर टकराने वाले हैं। साथ ही और भी अन्य एग्ज़ाम जिसमें यूपी से संबंधित प्रश्न आते हैं, प्रबल संभावना है कि इन्हीं से प्रश्न टकराएंगे। भारत में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक स्वायत्त कला संस्थान यूपी राज्य ललित कला अकेडमी की स्थापना लखनऊ में की गई थी 1962 में। यूपी ललित कला अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। अमृता, देखिए, चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया 1998 में। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन शिक्षा शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988 से 89 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी कहाँ पे है? अयोध्या में। डॉक्टर BR अम्बेडकर देखिए, भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है। फिर से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम असरार उल हसन खान था। गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संस्थापक हनुमान प्रसाद पोदवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राधा कन्हैया का रहस्य लिखा है। किसने लिखा है राधा कन्हैया का रहस्य? अवध नरेश वाजिद अली शाह ने। हिंदी के प्रथम पत्र उदयन मार्तंड के संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल कौन थे? कहाँ के थे? ठीक है, फिर से देखिए, हिंदी के प्रथम पत्र उदयन मार्तंड जो था हिंदी का प्रथम पत्र था और इसके जो संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। कहाँ से थे? कानपुर से थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तत्वबोधिनी का प्रकाशन जो है बरेली से होता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, यूपी PCS में भी आया हुआ था। तो हापुड़ जो है यूपी का सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा कौन सा है? कमेंट में बताइए। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यूपी की प्रथम राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, सरोजनी नायडू। यूपी की प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 में हुआ था। यूपी के विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। यूपी के नगर निकाय 3 प्रकार से गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत। यूपी में पंचायत की प्रथम स्थापना
प्रथम बार जो है स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1949। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या पदाधिकारियों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष। यूपी मानवाधिकार आयोग 7 अक्टूबर 2002 को गठित किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे। यूपी के लोकायुक्त अधिनियम पारित किया 1975 में। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थित सीतापुर में। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ अयोध्या में। फिर से देखिए, कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ अयोध्या में। शाकंभरी देवी का मंदिर जो है सहारनपुर में है। कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूटी व कत्थक संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। यूपी सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद का शुभारंभ जो किया गया 24 जनवरी 2018 को, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुआ था। 2018 याद रखना। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पाद को चिन्हित किया गया प्रयागराज के लिए। पर्यटन देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम पर्यटन नीति की जो घोषणा हुई थी 1998 में हुई थी। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र बुलंदशहर से संबंधित है। कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से बेटी के स्नातक होने तक 4 चरणों में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि 15,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल SAG योजना है SAG का शुभारंभ 21 फरवरी 2019 से स्टार्ट किया गया। SAG जो योजना है वो केंद्रित है 11 से 14 वर्ष तक की उम्र की किशोरियों के लिए। 11 से 14 वर्ष की जो उम्र है। यूपी में शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई थी? फरवरी 2006 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया अगस्त 2004 में। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना कब प्रारंभ करी गई? 2002। रेणुका जी जो एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, यह यमुना की एक सहायक नदी है, गिरी नदी पे यह स्थापित की जा रही है। यूपी द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना 24 अगस्त 2018 को यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह 2018 से 2023 तक रहेगी। ठीक है, प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति 2018 से 2023 तक रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-18 से 2021-22 तक यूपी के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर संचालित की जा रही है। 68 जिलों में संचालित की जा रही है। ठीक है, 68 जिलों में जो है इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को 17-18 से 21-22 तक जो है प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को अगर छोड़ दिया जाए तो यह संचालित की जा रही है 68 जिलों में। फिर हम बात करते हैं यूपी सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग में, जो वाणिज्य कर विभाग है, पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि प्रदत्त की गई है। प्रतिवर्ष यूपी दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने 51,000 रुपये जो है प्रति जोड़े को प्रदान करने की बात की है। ठीक है, यूपी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन नीति 2017 से 2022 तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शुरुआत की गई 1 मार्च 2016 से RO में आने की प्रबल संभावना है ऐसे प्रश्नों की। देखिए, कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। प्लास्टिक सिटी की अवस्थिति दिव्यापुर औरैया में है। प्लास्टिक सिटी जो है वो औरैया के दिव्यापुर में है। ठीक है, दिव्यापुर। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी एवं कुंभ मेला। विश्व धरोहर की सूची में कौन कौन से शामिल हुए? ताजमहल 1983 में, आगरा किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 एवं कुंभ मेला 2017 में। देखिए, अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए उन सबको यहाँ पे शामिल किया गया।
माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान चिन्हट लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के अभिलेखागार प्रयागराज में है। बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा में किया जाता है। ठीक है, बटेश्वर मेला आगरा में। तबला एवं सितार वादक के आविष्कारक अमीर खुसरो थे। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 में शुरू की गई थी। यूपी में हीरा बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में प्रदेश से गुजरने वाला, देखिए फिर से देखिए, यूपी में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ठीक है, 19। नाम बदले गए थे तो देख लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, 19। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से यूपी का देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के दृष्टिकोण से देखें तो द्वितीय है, यानी सेकंड रैंक है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक। देखिए यहाँ पे पहला कौन सा है राजमार्ग की रैंकिंग में, फर्स्ट कौन सा है बताइए ज़रा कमेंट करके। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई थी। यूपी में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद अब प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। ये क्या है आपका 1859 में, यानी कि यूपी की प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के लिए चलाई गई थी 1859 में। प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी में, यानी कि पहली हवाई जो डाक सेवा थी वो 1911 से इलाहाबाद से नैनी के बीच स्टार्टिंग की गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है रायबरेली में। प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका आया वो प्रश्न है 11,737 किलोमीटर। फिर बात करते हैं यूपी में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। प्रथम खनिज नीति 1998 में आई थी इसके द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है 20.2%। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है 22.27 एवं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसमें थोड़ा सा अलग डाटा था, लेकिन ये है कि सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो कन्फ्यूज़ मत होना। 22.27 ठीक है और 77.73% ठीक है, 77.7 भी हो सकता है। प्रदेश में कुल साक्षरता दर है 67.7%। प्रदेश में पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर है, देखिए पुरुषों की है क्रमशः 77.3% और महिलाओं के 57.2%। यूपी की राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है। राजकीय पुष्प पलाश, राक्षी वृक्ष अशोक, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च। और कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में कितने हैं? 6 हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार यूपी में कुल वनावरण कितना है? 14,806 किलोमीटर। 14,806 किलोमीटर। फिर है ISFR 2019 के अनुसार यूपी में वनावरण कितना है? तो देखिए वनावरण जो है 6.15% है। 6.15% है। यूपी निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। 1966 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में अनुसूचित जनजाति का परसेंट है 0.6%। 0.6%। यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जिला सोनभद्र है। भारत सरकार द्वारा यूपी की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया 2003 में। फिर आते हैं यूपी में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? तो एग्रो पार्क जो है आपका बाराबंकी एवं बनारस में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क कहाँ स्थित है? सारनाथ बनारस में। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना अलीगढ़ में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है 1415 किलोमीटर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी में गंगा 1450 किलोमीटर बहती है। 1450 किलोमीटर। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले हैं मथुरा एवं आगरा। अवनलिका अपर्दन जो है ये आपका विशेष रूप से इटावा को प्रभावित करता है।
जलीय अपर्दन से यूपी का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है हिमालय का तराई प्रदेश। प्रदेश में दरवन झील जो है अयोध्या में स्थित है। यदि प्रश्न आएगा दरवन झील कहाँ स्थित है, अयोध्या में स्थित है। प्रदेश में बेला सागर कृत्रिम झील का निर्माण कहाँ किया गया है, महोबा में किया गया है। प्रदेश में वनों को राज्य की संपत्ति घोषित किया 1935 में। प्रदेश में वन प्रतिरक्षण फिर से देखें, प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई कानपुर में 1988 में। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, गोरखपुर में। शहीद चंद्रशेखर आजाद जो पक्षी वन्य जीव विहार है नवाबगंज उन्नाव में स्थित है। यूपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। प्रदेश में मूंगफली की कृषि की जाती है मुख्यतया खरीफ के फसल के अंतर्गत। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र रूस के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है, सिंगरौली सोनभद्र, रिहंद सोनभद्र, दादरी गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अंबेडकर नगर एवं औरैया। यूपी द्वारा राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र है अनपरा सोनभद्र में, ओबरा सोनभद्र में, हरदुआगंज अलीगढ़ में, पनिकी कानपुर में एवं पारीक्षा झांसी में। प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्र है औरैया एवं दादरी में। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ललितपुर के जिले में। यूपी में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र से होती है। यूपी में राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में की गई थी। यूपी में कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। यूपी में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं, चुर्क एवं डाला। देखिए जैसे पढ़ा रहे ऐसे ही सुन लेना, इतना काफ़ी रहेगा। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का जो प्रमुख कारखाना है वह शंकरगढ़ में स्थित है। शंकरगढ़ कहाँ है, प्रयागराज में। डीजल लोकोमोटिव वर्क मंडुआ डी में स्थित है। मंडुआ डी कहाँ, बनारस में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई नोएडा में। प्रदेश की जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है थारू जनजाति में। बजहर नामक पर्व मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा। प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1980 में। प्रदेश की जौनसारी जो जनजाति है इसके द्वारा उत्सव मनाए जाते हैं विक्सू, पांचोई और दियाई। प्रदेश में बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर जिले में। प्रदेश की इस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है बुक्सा जनजाति में। चामुंडा देवी की पूजा की जाती है बुक्सा जनजाति द्वारा। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि है। प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में खरवार जनजाति मुख्यतया सोनभद्र जिले में पाई जाती है। खरवार जनजाति का नृत्य है कर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सैनिटरी मार्ट योजना लागू की गई थी 2001 से 2002 में। प्रदेश की इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं माहीगीर जनजाति के, यानी माहीगीर जो जनजाति है यहाँ के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। तखत थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु यूपी सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई लखीमपुर खीरी में। प्रदेश की इस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति यूपी की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है गोंड समूह जो है यूपी की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। यूपी में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से अब जो है प्रयागराज कहलाता है से कानपुर के बीच में चलाई गई थी 1859 में। अब यूपी पूर्वी जो है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है वो गोरखपुर में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। फिर राष्ट्रीय जो जलमार्ग है संख्या 1 का विस्तार प्रयागराज से हल्दिया तक है। फिर उत्तर प्रदेश के जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है, बमरौली में। बमरौली कहाँ पे है, प्रयागराज में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ की गई थी 1911 में। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेरठ एवं सहारनपुर से। पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय एवं महदहा से, जो कि प्रतापगढ़ में है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कहाँ पे है,
लहुरा देव संत कबीर नगर में। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो मगहों की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपदों की संख्या है। फिर से देखिए, 16 महाजनपदों में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 8 महाजनपद।